देता है। बिकॉज जब आप परफेक्शन की ओर भागते हो तो आप कभी भी अपने टास्क पूरे नहीं कर पाते और ना ही उन्हें अप्रिशिएट कर पाते हो, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ना आप अपना वो ब्लॉग पब्लिश कर पाओगे, ना वो प्रोडक्ट लॉन्च कर पाओगे, ना अपने आइडियाज़ दुनिया के सामने ला पाओगे। इसलिए डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। मार्क ज़करबर्ग भी यही मानते हैं और इसलिए उन्होंने फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में ये पोस्टर भी लगाया है। नंबर 7, नेवर फियर क्रिटिसिज्म। आप ये जानते हैं, मैं ये जानती हूँ, इनफैक्ट सभी ये जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए हर इंसान के पास 2 चॉइसेस होते हैं। पहला, स्पीक अप, अपने आइडियाज़ शेयर करो, कुछ नया ट्राई करो और क्रिटिसिज्म का सामना करो। दूसरा कि क्रिटिसिज्म से बचो, उसे अवॉइड करो, ना कुछ बोलो, ना कुछ करो, ना कुछ बनो। ये मैं नहीं कह रही, ये एल्बर्ट हुबर्ट कहते हैं। टू अवॉइड क्रिटिसिज्म, से नथिंग, डू नथिंग, बी नथिंग। सक्सेसफुल पीपल पहला ऑप्शन चुनते हैं, इसलिए जब तक आप इनविजिबल नहीं होना चाहते, आप क्रिटिसिज्म से दूर नहीं भाग सकते। इनफैक्ट सक्सेसफुल पीपल डेवलप थिक स्किन। कुछ लोग कहेंगे कि तुम गलत हो या तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी कुछ लोग बिना किसी वजह के आपके साथ मीन हो जाते हैं, बट बिजनेस में आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है। इसलिए सक्सेसफुल पीपल अपनी जर्नी की शुरुआत में ही थिक स्किन डेवलप करते हैं और इसलिए उन्हें दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वही करते हैं जो उनका दिल कहता है। नंबर 9, इनवाइट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फीडबैक के बिना आप कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? क्रिटिसिज्म मीन हो तो बुरा लगता है और इसी वजह से लोग इसे अवॉइड भी करते हैं। However, constructive criticism is crucial for success. इसलिए कई सक्सेसफुल लोग फीडबैक अप्रिशिएट करते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर करने के लिए एक फीडबैक लूप होना सबसे बेस्ट तरीका है। नंबर 10, शट अप एंड लिसन। सक्सेसफुल पीपल जानते हैं कि अपने आइडियाज़ को शेयर करना अच्छी चीज़ है। However, वो ये भी जानते हैं कि कब उन्हें चुप रहना चाहिए और दूसरों की सुनना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ईगो नहीं होता। बिकॉज ईगो इज द एनिमी। खुद को स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल लोगों से घिरे रखना चाहिए ताकि आप उनसे सीख सकें और उनके आइडियाज से भी इंस्पिरेशन ले सकें। ये पॉइंट मुझे हाउस ऑफ कार्ड्स टीवी सीरीज का एक सीन याद दिलाता है। जब प्रेसिडेंट की टीम को एक नया स्पीच राइटर ज्वाइन करता है तो वो उनके स्पीच में कुछ रिविजन्स करता है, जिसे देख स्टाफ से एक लड़का उससे पूछता है कि तुमने तो मेरी लिखी हुई पूरी स्पीच ही बदल दी। जवाब में वो नया स्पीच राइटर बोलता है कि तुम्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए या तुम्हारी लिखी हुई स्क्रिप्ट चाहिए? डू यू वांट इट टू बी गुड और डू यू वांट इट टू बी योर्स? ये थोड़ा हार्श था बट सही भी। सक्सेस की जर्नी में किसका आइडिया है वो मैटर नहीं करता, किसका आइडिया सबसे बेस्ट है वो मैटर करता है।